नमस्कार, मैं अनिशा तिवारी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। दर्शकों, आज पर्दाफाश में हम बात करेंगे नकली दूध के कारोबार की। भेड़ों के लिए मशहूर ग्वालियर चंबल अंचल अब नकली दूध और नकली मावा के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। इस अंचल के भिंड जिले में ही हर रोज करीब 2 लाख लीटर नकली दूध बनाया जाता है। तो भिंड के अलावा अगर हम बात करें तो मुरैना में बड़ी संख्या में मावा बनाकर दूसरे शहरों में भेजा जाता है। कभी कभार जरूर खाद्य विभाग का अमला इस मामले में एक्टिव होता है, लेकिन वह माला जब्त कर आपको बता दें उसे नष्ट करने की कार्रवाई करके शांत हो जाता है। ये कार्रवाई भी दूसरे जिलों में ही होती है। भिंड जिले में तो बकायदा 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां पर इस काले कारोबार का खुलेआम किया जाता है। इन्हीं गांवों में हर दिन 2 लाख लीटर नकली दूध बनाया जाता है। इसे मिश्रित दूध के नाम पर दूसरे जिलों में भेजकर खपाया जाता है। अहम बात यह है कि सरकारी आंकड़ों में भिंड जिले में 1,55,695 पशुधन है। इनसे रोजाना 5,80,926 किलोग्राम लीटर दूध का जो उत्पादन है वो होता है। जबकि जिले में ही अकेले अगर हम बात करें तो डेली की खपत करीब 6.25 लाख लीटर है। ऐसे में जिले में ही करीब 80,000 लीटर मिलावटी दूध रोजाना खपाया जा रहा है। डॉक्टरों ने इस दूध को बेहद खतरनाक बताया है। इससे आंत, कैंसर, लीवर और किडनी खराब होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डेयरियों में तैयार होने वाले नकली दूध बनाने के लिए पहले तो क्रीम निकालने के बाद जो दूध बचता है उस पर तो सबसे पहले पानी मिलाया जाता है। दूध में पानी तक की जो मिलावट है वो तो ठीक है, लेकिन जब दूध में केमिकल की मिलावट कर दी जाती है तो यह हमारे शरीर के लिए वाकई में हानिकारक है। दूध में आखिरकार मिलावट कैसे करते हैं ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। सफेद करने के लिए आपको बता दें डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वसा को बढ़ाने के लिए रिफाइंड तेल मिलाया जाता है। इसी तरह से दूध में मिठास को बनाए रखने के लिए ग्लूकोज पाउडर मिला दिया जाता है, जबकि फैट बढ़ाने के लिए नाइट्रॉक्स नामक केमिकल को डाला जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को मशीन से अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। डेयरियों में तैयार होने वाले नकली दूध बनाने के लिए पहले क्रीम निकालने के बाद बचे दूध में पानी मिलाया जाता है। इसे सफेद करने के लिए तमाम तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इस मशीन में डालकर एकदम आपको दूध ऐसा लगेगा कि बिल्कुल प्योर दूध है। नकली दूध का उत्पादन कुछ विशेष क्षेत्रों में सबसे अधिक किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आपको बता दें तमाम तरह के जो कारण हैं वो निकल कर सामने आते हैं कि आखिरकार ये प्रमुख क्षेत्र कौन से है जहां सबसे अधिक मिलावट की जाती है। हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ रवि अवस्थी है, पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। पर्दाफाश में आज हम बात कर रहे हैं नकली दूध के कारोबार की। चंबल अंचल जो है अब वो नकली दूध के लिए प्रसिद्ध है और चंबल अंचल ग्वालियर भिंड की बात नहीं करेंगे, तमाम देश में ऐसे बहुत सारे जिले जहाँ पे मिलावटी दूध का कारोबार चलता है। रवि अवस्थी जी। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि भिंड और मुरैना को बदनाम है इस चीज के लिए, और खास करके ग्वालियर चंबल के अलावा अगर देखा जाए तो मेवाड़ के और मालवा के कुछ हिस्सों में भी, कुछ जिलों में भी, खास करके उज्जैन का नाम भी कई बार इस मामले में सामने आया है। या बड़े पैमाने पर जो है मिलावटी दूध की तैयार किया जाता है। यानी जितना पशुधन नहीं है, जितना दूध का उत्पादन नहीं, उससे ज्यादा दूध पैदा हो रहा है। अब अगर दूध पैदा हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर इस पर सवाल उठना लाजमी है कि दूध आ कहाँ से रहा है। तो जानकारी ये देखिए, जब भी खास करके जैसा आपने भी हवाला दिया भिंड का, भिंड में सिंथेटिक दूध बनाते हुए कई फैक्ट्रियां पकड़ी गई, और सिंथेटिक दूध में जिस तरीके से उर्वरक हो या तमाम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किया जाते रहा है,
तो स्वाभाविक तौर पर ये एक अपने आप में देखा जाए तो बड़ा अपराध है और शरीर के लिए तो घातक है ही, स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए बेहद नुकसानदायक है। तो सबसे पहले तो देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है पशु दुधारू जानवरों को जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो रोका जाना चाहिए कि क्यों इस इंजेक्शन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसी भोपाल में देखिए आप इस इंजेक्शन का उपयोग धड़ल्ले से डेयरिया करती रही है और इसके चलते कहीं कहीं जो जबकि ये एक तरीके से आपराधिक मामला है, इस पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन इसमें कहीं कोई रोक नहीं लगाई जाती। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा रवि जी, क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है क्योंकि हम जब भी सुबह उठते हैं और दूध को पौष्टिक माना जाता है, कहते हैं कि दूध जब पी लो तो एनर्जी मिल जाती है, पर यहाँ पे तो उल्टा देखने को मिल रहा है। दूध से हमारा जो सेहत है वो इस वक्त खराब हो सकता है, क्योंकि नकली दूध जो बाजार में इस तरीके से धड़ल्ले से बिक रहा है, तो तमाम बिंदु सामने आते हैं। क्योंकि नकली दूध का उत्पादन अक्सर उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां दूध की मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो आपूर्ति है वो वहां पर पर्याप्त नहीं होती। तो ऐसे में जो मिलावट की चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां दूध की कीमत अधिक है और लोग सोचते हैं, सस्ता विकल्प सोचते हैं, वहाँ नकली दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। रवि जी बिल्कुल, देखिए हालांकि जो दूध की मांग है और दूध की जो उपलब्धता है उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर है। और क्योंकि अब दूध डेयरिया जो खास करके जो दुग्ध महासंघ से जुड़ी हुई जो समितियां हैं वो दूध को सीधे जो है वो दुग्ध महासंघ को देती है। ऐसे में जो बाजार में दूध बेचे जाने वाला है कितना है ये देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब दूध का जो लागत है दूध महासंघ में सरकार हालांकि प्रयास कर रही है कि उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जाए ताकि उनको उनका वाजिब दाम मिल सके और शुद्ध दूध जो है वो डेयरियों तक पहुंचा सके। लेकिन समस्या वहाँ नहीं है, समस्या है बाजार में बिकने वाले खुले दूध की, जहाँ पर मिलावट पानी तक तो ठीक है, एक बात समझ में आती क्योंकि ज्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर मिलावट के नाम पर अगर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, पाम ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तो वाकई बेहद घातक है और इससे सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए। और बिना मिली भगत के देखिए ये कारोबार नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये जो माफिया है दूध माफिया उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं रवि जी देखा जाए तो जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर ये कारोबार अधिक होता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग इतने जागरूक नहीं होता है, पहली बात, क्योंकि वहाँ पे नकली उत्पादन हो सकता है और गुणवत्ता नियंत्रण कम होता है और निगरानी तंत्र जो होता है वहाँ पे शासन प्रशासन की नज़र इतनी दौड़ नहीं पाती। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें सबसे अधिक देखने को मिलती है। रवि जी तो स्वाभाविक तौर पर अगर शहरी क्षेत्रों में वो चीज आ रही है तो इसको पकड़ने की, इसको खुलासा करने की जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की भी है और जो अमला इसके लिए तैनात है खाद्य विभाग का उसकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि इनकी मिली भगत के चलते ही या इनकी लापरवाही कह लीजिए, अभी उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले देखिए ग्वालियर से बड़ा मावा की खेप भोपाल आई, जब भोपाल जिला प्रशासन की पहल पर उस माँ बाप को जब्त किया गया तो उस माँ बाप को लेने कोई नहीं पहुंचा। तो स्वाभाविक तौर पर साफ है कि दो मिलावटी माँ बाप था और जिसको लेने के लिए जिसने डिमांड की थी उसने वो कभी वहां पहुंचा नहीं लेने के लिए। तो जाहिर बात है मुझे लगता है कि इन तमाम लोगों पर यानी क्रेता और विक्रेता दोनों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि एक सबक, एक नजीर बने कहीं ना कहीं। जिस तरीके से देखिए जबलपुर में जिला कलेक्टर ने शिक्षा माफिया पर नकेल कसने की कोशिश करी, इस तरह की नजीर मुझे लगता है कि अगर हर जिला प्रशासन पेश करे तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में तो इस पर अंकुश लगाया ही जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है। रवि जी आपने सही कहा, तो इसके लिए जागरूक होना बेहद आवश्यक है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से रवि जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत सही बात कही कि मध्य प्रदेश में तो अंकुश लगाया जा सकता है अगर जो खाद्य विभाग है और जो कानून और प्रशासन जो है वो इन मामलों में अगर सख्त रहे, क्योंकि कानून और प्रशासन की ढील या भ्रष्टाचार भी इस समस्या को बढ़ावा दे रही है। अगर कानून सख्त होगा तो इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने नहीं आएंगे और नकली दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ सरकार के समय एक अभियान छेड़ा गया था और स्वाभाविक तौर पर उसकी सराहना की जानी चाहिए थी कि उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए थे, कई मिलावटखोर जो है वो पकड़े गए थे। लेकिन उसके बाद उस अभियान देखिए सरकार बदलते ही जो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो लूट लाइन में मामला चला गया।
तो ये लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो मिलावट को रोकने के लिए कितनी संवेदनशील है, और अगर वो संवेदनशीलता दिखाती है तो कोई वजह नहीं है कि अगर इस तरह के मामलों को रोका नहीं जा सकता। सबसे पहले तो उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो धड़ल्ले से बाजार में उपलब्ध है, और मुझे लगता है कि अधिकांश दूध डेयरी जो है वो इसका उपयोग कर रही है, और इसका उपयोग जो है आप देखिए कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है उससे दूध की मात्रा भले ही बढ़ जाती हो या दूध का क्वालिटी में जरूर अंतर आ जाता है, लेकिन उससे दूध डेयरी वाले को तात्कालिक फायदा हो सकता है, लेकिन इससे पशुओं में बांझपन की या गर्भपात होने की भी काफी संभावना रहती है। बिल्कुल, और खास करके यही दूध जब बच्चों की है लेते हैं, आम उपयोग में जनता लेती है, तो उनके भी कहीं ना कहीं शरीर में ये घातक होता है। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का ही सबसे पहले अगर रोक लगा दें तो कम से कम जो बाकी जहाँ मिलावट नहीं हो रही है और जिस तरीके से दुधारू पशुओं को इंजेक्शन दे के दूध उतारा जा रहा है, आप देखिए कितना घातक है, उसे तो कम से कम सरकार रोक ही सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज देखा जाता है ग्रामीण शहरों में सबसे अधिक हमको ये देखने को मिलता है कि जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है और उनके माध्यम से दूध निकाला जाता है, जो दूध हमारे सेहत के लिए पौष्टिक नहीं होता है। और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो क्योंकि वहाँ पे पशुपालन तो इतना होता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो बाजार के जो मार्केट के पैकेट्स के दूध होते हैं उसकी जो खपत होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि हर घर में सुबह दूध का पैकेट आता है और दूध को पिया भी जाता है, तमाम चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सेहत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अगर बात करें भिंड जिले की, तो भिंड जिले में डेली की अगर हम बात करें तो 2 लाख लीटर नकली दूध, मतलब 2 लाख लीटर दूध बहुत बड़ी बात होती है, नकली दूध डेली बनाया जा रहा है। रवि जी। बिल्कुल, देखिए हालांकि जो इस सिंथेटिक दूध बनाने की लागत होती है वो 10 से 15 रुपए प्रति लीटर होती है, और जबकि इसके बाजार से अगर 35 से 40 रुपए लीटर भी इसे बेचा जाता है, हालांकि रेट आजकल 60-70 रुपए है, तो अभी कम से कम 50 लाख रुपए पर डे का उसका फायदा है, क्योंकि अगर 2 लाख लीटर दूध अगर आप खपाते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए की आय होती है। इसी तरह मावा का देखिए, मावा की लागत मुश्किल से 35 से 40 रुपए होती है, जबकि इसके 70 से 75 रुपए होती है, जबकि इसको 175 से 200 रुपए किलो में बेचा जाता है। अब ये आम जनता को भी सोचना चाहिए कि जब 60 रुपए लीटर दूध है तो 200 रुपए किलो मावा कैसे मिल सकता है, क्योंकि 1 किलो मावा में 1 किलो दूध में मुश्किल 200 ग्राम मावा निकल सकता है। अगर इस तरह देखा जाए तो 5 लीटर दूध चाहिए 1 किलो मावा बनाने के लिए कम से कम। तो ऐसी स्थिति में अब 5 लीटर दूध ही 300 रुपए का होता है अगर 60 रुपए के लिहाज से देखा जाए, और अगर 200 रुपए में मावा मिल रहा है तो फिर लेने वाले को, खरीदार को ये सोचना चाहिए कि ये 100% नकली मावा है, तभी उसको 200 रुपए में उपलब्ध हो। बिल्कुल, यहाँ पे सोचने वाली बात है। उपभोक्ताओं को भी सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा रवि जी आपने। यहाँ पे उपभोक्ता को जागरूक और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर वो सामान खरीद रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस चीज़ में मिलावट है या नहीं। अगर जब तक वो सतर्क नहीं होगा तब तक, क्योंकि जब तक ग्राहक जो है वो सतर्क नहीं होगा तब तक इन लोगों पे सख्त कार्रवाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम ही लोग तो बताएंगे ना कि भाई ये दूध नकली बिक रहा है, यहाँ पे नकली दूध बिक रहा है। जब हम लोगों को ही नहीं पता होगा कि दूध नकली बिक रहा है तो फिर हम उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी है। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। आज हम बात कर रहे हैं नकली दूध के कारोबार की, क्योंकि भिंड जिले की अगर बात करें तो डेली की बात करें तो 2 लाख लीटर पर डे यहाँ पे नकली दूध का उत्पादन होता है। शैलेंद्र जी, मैडम भिंड की बात क्यों करें, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं? बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, पर मान लीजिए पूरे सिर्फ भिंड में 2 लाख लीटर पर डे दूध बनता है नकली, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा निकलेगा तो बेहद चौंकाने वाला होगा। जी जी शैलेंद्र जी। हेलो जी शैलेंद्र, बहुत चौंकाने वाली स्थिति तो होगी ही मैडम, बिल्कुल आपको दुखी भी कर देगी, और निश्चित रूप से आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हम दूध के रूप में जहर पी रहे हैं। बिल्कुल, और उसे चाहे चाय के रूप में पिए या दूध के रूप में पिए या अपने छोटे छोटे को पिलाएं, हम उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और दुख की बात तो ये है मैम कि ऐसे नकली दूध का कारोबार करने वाले लोग अपने राजनीतिक आकाओं के संरक्षण के कारण दिन प्रतिदिन फल फूल रहे हैं। बिल्कुल, और
उनकी बिल्डिंगें बन गई हैं, उनकी बड़ी बड़ी दूध डेयरियां खुल गई हैं केवल दिखावे के लिए, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये सबको उजागर इसलिए हुआ क्योंकि आपके माध्यम से जागरूकता का ये प्रचार का परिणाम ये है कि आपने एक इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है जी। कि इस मुद्दे पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो विसंगतियां हो रही हैं, उसको आपने सामने लाने का साहस किया है। जी। मैं तो साहस नहीं, इसे आपका दुस्साहस कहूंगा और आप दूंगा कि आपने इतने गंभीर मुद्दे पर जनता के सामने आकर ये बात बताने का निर्णय किया। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपने बहुत सही बात की कि लोग चंद लालच के लिए आज लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक जो ग्राहक होता है वो तो बड़ा सोचता है कि अरे भाई दूध का पैकेट लेता है ये इस कंपनी का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या पता वाकई आपने कहा कि वो दूध के रूप में जहर का सेवन कर रहा है। क्योंकि अब जो दूध है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में मिलावट तो हमने सुना था, लेकिन दूध में जिस तरीके से मिलावट किया जा रहा है, हालांकि पानी तक का मिलावट सीमित था, लेकिन यहाँ पे केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब दूध को सफेद बनाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर, उस पे बसा को बढ़ाने के लिए रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी मिठास को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के जो केमिकल्स है उसका प्रयोग किया जा रहा है। शैलेश जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। दूध का कारोबार कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से थोड़े से पैसों के लालच में दूसरों का नहीं, अपने ही लोगों का भविष्य, अपने ही लोगों का स्वास्थ्य पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो नकली दूध बनाकर मार्केट में बेच देते हैं, कुछ तो जाने अनजाने उनके लोग भी जमा करते हैं। ये भूल जाते हैं यदि हम दूसरों के लिए कुआं खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कोई ना कोई खाई खोद रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दूध इनका पूरे मार्केट में बिकता है या ये उसका मावा भी बना लेते हैं, तो वह तो दूषण से ही बना होगा ना, क्योंकि उसमें नकली चीजें मिली हुई से उसको बनाया गया है, तो वह स्वास्थ्य के लिए लाभ नहीं देगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा और बहुत गंभीर रोगों को जन्म देगा, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, हमारे नौनिहालों को भुगतना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा और उन नेताओं को भी भुगतना पड़ेगा, उन अधिकारियों को भी भुगतना पड़ेगा जिनके संरक्षण में इस प्रकार के नकली कारोबार चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि इस प्रकार की जो मिलावट है इसको हम तभी रोक पाएंगे जब हम जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी। जनता जब आवाज उठाएगी और शासन प्रशासन इस तरह के जो मिलावटखोर है उनमें सख्ती से कार्रवाई करेगी, तब जाके तमाम ये जो मिलावटी चीजें जो बिक रही हैं, खासकर आज हमने दूध की बात की, तो ये रुकेगा। क्योंकि हमने बताया भी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे शासन प्रशासन इतना नहीं पहुँच पाता, वहाँ के लोग इतने शिक्षित नहीं होते, जागरूक नहीं होते, तो ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक और धड़ल्ले से चलता है। शैलेश जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है, ये बात बिल्कुल सही है मैम जी, लेकिन एक बात और भी है जी, ग्रामीण लोग भय के कारण भी आगे नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि यदि हम किसी की शिकायत करेंगे तो गांव का ही कोई दबंग टाइप का व्यक्ति उनको दबाएगा, भय के कारण तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। जी जी जी, तो यही डर सताता रहता है। कई बार वो सीधे हमला न करके उनके परिवार वालों पर हमला कर देते हैं, उनके खेत खलिहान में आग तक लगा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आम बात है। ग्रामीण क्षेत्र में जब भी इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण घटनाएं होती हैं वैमनस्यता की, तो उसमें वैमनस्यता कम, इस प्रकार की घटनाओं का भी कहीं ना कहीं समाहितीकरण होता है, समावेश होता है, बदला लेने के लिए कि फलाने व्यक्ति ने हमारी शिकायत की थी, इसका खेत उजाड़ दो, इसके खलिहान में आग लगा दो, इसके घर में आग लगा दो, इसके बीवी बच्चों को मार दो या उनको कहीं से प्रताड़ित करो। तो ग्रामीण लोग फिर भय के कारण आगे नहीं आते। जागरूकता तो है, लेकिन वे मजबूर हैं, कहीं ना कहीं विवश है, क्योंकि वे एकदम सामने आएंगे तो उनको सीधे सीधे लोगों की दुश्मनी का मुकाबला करना पड़ेगा, जिसके लिए सक्षम नहीं है। मैं बहुत आदर लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जागरूकता पूर्ण जो मुद्दे सभी चैनल वाले साथियों के सामने आए, हम सब मिलकर वी विल रन टूगेदर, हम सब साथ तोड़ेंगे, हम सब साथ चलेंगे, वी विल रन टूगेदर, वी विल वॉक टूगेदर, वी विल डू एवरीथिंग पॉजिटिव टूगेदर। जब तक ये भावना हम सब में आ जाएगी तो निश्चित रूप से हमको जागरूकता के कारण
इस प्रकार की विसंगतियों पर रोक लगाने में अवश्य सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में तो दर्शकों भेड़ों के लिए मशहूर ग्वालियर चंबल अंचल अब नकली दूध और नकली बावा के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस अंचल के भिंड जिले में डेली आपको बता दें कि 2 लाख लीटर नकली दूध पर डे बनाया जाता है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तमाम तरीके की मिलावट को रोका जाए तो इसके लिए सतर्क और जागरूक होना बेहद आवश्यक है। आपको मिलावट का पता होना चाहिए कि कौन सा दूध असली है और कौन सा दूध नकली है। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।